गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटेशन या डिफेक्ट्स ऑफ बोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी बोर्ड के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी या दोष था या सीमाएं थी, क्या क्या दिक्कत था उसमें। बोर्ड के परमाणु सिद्धांत को समझने से पहले इसके दोष को समझने से पहले आप लोग बोर्ड के जो परमाणु मॉडल है, यानी कि उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर्ड, ठीक है ना। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप सबसे पहले उसे देख लें, उसके बाद फिर आप लोग इसका दोष देखें कि इसका गलती क्या क्या किया था, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग बोर्ड का परमाणु सिद्धांत जोड़ एक बार देख लें, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अक्सर पूछा भी जाता है और उससे संबंधित बहुत सा जानकारी आप लोग को परमाणु के बारे में होता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केवल और केवल बोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत था, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, उसका लिमिटेशन क्या है, मतलब कहां तक वह सही है और कहां पे वो जाके गलत हो जाता है, ठीक है। तो लिमिटेशन में पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, बोर साहब ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, मतलब निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। तो बोर के परमाणु सिद्धांत से है ना, ये तो वृत्ताकार पथ की जानकारी हम लोग को मिल जाती है, ये वृत्ताकार पथ की है ना। लेकिन वास्तव में अंडाकार पथ भी होता है, अंडाकार पथ भी होता है, ठीक है ना। तो वृत्ताकार पथ की जानकारी तो मिलता है, लेकिन इस अंडाकार पथ की जानकारी हम लोग को नहीं मिलता है, मतलब इलिप्टिकल जो होता है शेप, उसकी जानकारी नहीं मिलता है, बल्कि सर्कुलर शेप की जानकारी मिलती है। तो ये पहला डिफेक्ट है कि बोर्ड के परमाणु सिद्धांत से वृत्ताकार पथ की जानकारी तो मिलती है, किंतु अंडाकार पथ की जानकारी नहीं मिलती है, कोई जानकारी नहीं हो गया। फिर दूसरा बात, बोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत है ना, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पे लागू होता है ना। मतलब जिस परमाणु के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी के लिए बोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या है, सही है। जैसे कि आप बात करो H है ना, He प्लस, Li डबल प्लस, Be ट्रिपल प्लस, है ना। ये सब क्या आपका वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यानी कि जो बोर्ड का परमाणु सिद्धांत है वह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होता है, ठीक है ना। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू नहीं होता है। जैसे कि He है, इस पे लागू नहीं होगा, Li लागू नहीं होगा, B कार्बन जो भी है उसके बाद नाइट्रोजन, ये सब पे बोर्ड का परमाणु सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इस नमूने में, मतलब इस सिद्धांत में केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या की जाती है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या हम लोग गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर्टी को नहीं समझ सकते, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत है ना, तीसरा पॉइंट है ना, बोर्ड के परमाणु सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन के केवल कण गुण की जानकारी मिलती है। कण गुण क्या होता है, केवल कण गुण, मतलब बोर्ड के परमाणु सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, केवल कण गुण होता है, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड साहब ने इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चला था, कण मान के चला था। लेकिन जब हाइजेन साहब आते हैं, है ना, हाइजेन साहब, है ना, तो वो बोलते नहीं, या मैक्सवेल साहब, तो वो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कण तो है ही, है ना, लेकिन इसके अलावा वो क्या, एक तरंग भी है। क्या है, एक तरंग भी है, जिसकी जानकारी बोर्ड के परमाणु सिद्धांत में पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। यानी कि तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि बोर्ड के परमाणु सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन की केवल कण गुण की जानकारी मिलती है, यानी पार्टिकल है इसकी जानकारी मिलती है, किंतु तरंग गुण की कोई जानकारी नहीं मिलती है, मतलब इसमें तरंग गुण की जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट में हम लोग बात करते हैं। फिर देखिए चौथा पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि बोर्ड साहब ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वृत्ताकार पथ में, मतलब निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगाता है, यानी कि उसका जो स्थान था इलेक्ट्रॉन का वह निश्चित कर दिया गया था। किसने किया था, बोर्ड साहब ने। बोर्ड साहब ने क्या बोला कि इसमें पाया जाता है कौन चीज, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक निश्चित वृत्ताकार पथ में पाया जाता है। यानी कि बोर्ड के परमाणु सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या है, निश्चित है, ठीक है। किंतु अगर बात करें तो बोर्ड के परमाणु से इलेक्ट्रॉन का स्थान तो निश्चित है, किंतु हम लोगों ने पढ़ा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, है ना। उसमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का स्थान और संवेग एक साथ सही नहीं निकाल सकते हैं।
तो उस सिद्धांत से क्या पता चलता है कि अगर स्थान निश्चित करेंगे तो इसका संवेग गलत हो जाएगा, और अगर संवेग सही करेंगे तो स्थान क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। यानी कि दोनों ऐसा सही सही निकाल पाना संभव नहीं है। जबकि बोर साहब ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या होता है, निश्चित होता है, जो कि अनिश्चितता के सिद्धांत से क्या है, बिल्कुल गलत होता है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, बोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएं या दोष। अक्सर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है पहले हाँ 4 पॉइंट तो मैं लिखा दिया है ना, 4 पॉइंट को इसको कंफर्म रखना है, ठीक है ना। और इसको अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड के परमाणु सिद्धांत की दोष बताया, तो दोष लिख देंगे पॉइंट वाइज, ठीक है ना। और उसके बाद जो मैंने बताया कि वृत्ताकार पथ मिलता है, अंडाकार पथ नहीं मिलता है, लिख देना है, एग्जाम्पल दे देना है, बस हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। इसमें एक पॉइंट आप लोग और जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बोर्ड साहब के परमाणु सिद्धांत से जो है ना केवल ऑर्बिट की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, ऑर्बिट की जानकारी मिलती है। किंतु ऑर्बिट के अलावा परमाणु में सब शेल भी होता है, ऑर्बिटल भी होता है, वो सब की जानकारी नहीं मिलती है। तो 5वां पॉइंट में लिखिएगा कि बोर्ड के परमाणु मॉडल में केवल कक्षा की जानकारी, ऑर्बिट की जानकारी मिलती है, जबकि सब सेल और उसके बाद ऑर्बिटल की कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि आपको पता है इसको तो ऑर्बिट बोलते हैं, के एल एम एन इस प्रकार से होता है, लेकिन इस ऑर्बिट के अंदर क्या पाया जाता है, सब सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस पी डी और एफ। और एसपीडीएफ के अंदर में ऑर्बिटल पाया जाता है, एस के पास 1 ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल, है ना, ये सब पढ़ रखे हम लोग पहले से। एफ के पास 7 ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये बात पूरा टोटल 5 बात हो गया जो बोर्ड के परमाणु सिद्धांत की गलतियां हैं, ठीक है ना। इस गलती को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है। जल्दी